प्रणाम साथियों। आज हम आप लोगों में से बहुतों की मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक प्रेरक प्रसंग पर इस आशा और विश्वास के साथ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रसंग आपके व्यवहारिक जीवन को किसी न किसी तरह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस संदर्भ में हम एक सद्गुरु का उदाहरण लेते हैं जो अपने सदाचरण तथा नेक सामाजिक कार्यों के कारण लोगों में श्रद्धा और विश्वास के पात्र होते हैं, लेकिन अपने रहस्यात्मक एवं अटपटे व्यवहार के कारण जन सामान्य में जिज्ञासा एवं चर्चा के विषय भी होते हैं। गुरुदेव एक गुरुकुल के संचालक हैं। उनकी सानिध्यता में बहुत सारे शिष्य साधनारत होते हैं। लंबे समय से उनके संरक्षण में होने के कारण वह गुरुदेव की सारी गतिविधियों से परिचित हैं। उनके रहस्यात्मक एवं अटपटे व्यवहार को भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास हो चला है कि गुरुदेव का कोई भी कार्य अच्छाई के लिए ही होता है, इसलिए वे गुरुदेव में किसी भी तरह का संदेह नहीं करते। उनके आचरण के प्रति किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। लेकिन इन्हीं शिष्यों में एक भोला किंतु बहुत ही प्यारा शिष्य है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी ज़्यादा विस्तारित नहीं है, लेकिन उसकी भावनाशीलता शिखर पर है। वह अपने गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखता है। उसके भोलेपन के कारण गुरुदेव भी उससे अतिशय स्नेह रखते हैं। आश्रम में सब कुछ सहज स्थिति में चल रहा होता है। ऐसी दशा में गुरुदेव के अंदर एक प्रेरणा प्रकट होती है। उनका एक प्यारा शिष्य जो कि राजा है, बहुत दूर देश में स्थित है, उससे मिलने की प्रबल जिज्ञासा होती है। यह इच्छा वह अपने शिष्यों के बीच व्यक्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि आप में से कोई एक व्यक्ति उससे मिलने की यात्रा में हमारे साथ चलेगा। प्रायः सभी शिष्य साथ चलने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसी बीच उनका यह भोला शिष्य बिना सोचे समझे फिर बोल जाता है कि गुरुदेव, इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही चलूँगा आपके साथ। उसके इस व्यवहार के कारण सारे शिष्य थोड़ा असहज महसूस करते हैं।
उनके चेहरे पर असहजता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। गुरुदेव इस स्थिति को भांप जाते हैं, थोड़ी देर मौन रहते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप फिर बोल पड़ते हैं, आप में से कोई भी हमारे साथ एक चल सकता है, सिर्फ इस भोले शिष्य के अलावा। ऐसा सुनना था कि वह शिष्य थोड़ा उदास हो जाता है। कारण यह है कि गुरुदेव ने कभी भी उसके साथ इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। अंदर से उसकी उद्विग्नता बढ़ने लगती है, उसके अंदर चलने लगता है कि शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण गुरुदेव इस तरह से सबके जाने के लिए स्वीकृति दे रहे हैं और हमें वर्जित कर रहे हैं। उदासी उत्तरोत्तर उसकी बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में गुरुदेव उसके चेहरे का भाव पढ़ रहे हैं। वह सहज प्रवृत्ति का है, उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ऐसे में गुरुदेव उसको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते। थोड़ी देर मौन रहने के बाद फिर से वह बोल पड़ते हैं, सारी स्थितियों को समझने के बाद, कि तुम मेरे साथ सिर्फ एक ही शर्त पर चल सकते हो कि पूरी यात्रा के दौरान तुम किसी तरह की टोका टाकी नहीं करोगे। वह प्यारा शिष्य जो गुरुदेव के प्रति अतिशय श्रद्धा रखता है, अतिशय प्रेम रखता है, उनकी सानिध्यता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वह तुरंत ही बोल पड़ता है, गुरुदेव हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, पूरी यात्रा के दौरान हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप चाहे कुछ भी करें, या कोई भी घटना घटित होती है हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। गुरुदेव की इच्छानुसार आश्रम के सारे आज्ञाकारी शिष्य उस प्रिय शिष्य के गुरुदेव के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। ऐसी दशा में गुरुदेव की यात्रा की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। तैयारी पूरी होने के बाद अगले दिन निर्धारित समय पर दोनों गुरु शिष्य यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। लंबे समय तक चलते चलते रास्ते में एक नदी आती है, जिसको पार करने का नाव के सिवा कोई माध्यम नहीं है। ऐसी दशा में गुरुदेव घाट पर पहुंच करके बारी से प्रायः सभी नाविकों से घाट से उस पार जाने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन उन नाविकों ने यह समझकर कि यह बाबा हैं, इनसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना है, इसलिए तरह तरह के बहाने बना करके नदी के पार न उतारने का व्यवहार किया या अपनी असहमति जताई। इसी बीच एक नाविक जो सहज प्रवृत्ति का था, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत था, महापुरुषों की सेवा करने में उसकी
विशेष रुचि थी, सब कुछ देख रहा था। वह सबके जाने के बाद गुरुदेव के पास आता है, निवेदन करता है, गुरुदेव हम आपके किसी काम आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हम आपको नदी के उस पार उतारना चाहते हैं। गुरुदेव को आवश्यकता थी, उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी इच्छा का सम्मान किया और नाव पर जाकर के बैठ गए। नाविक ने दोनों को नदी के पार उतारा। उसने सिर्फ उनको पार ही नहीं उतारा, अपने संस्कारों तया दोनों की अपनी क्षमता अनुसार पूरी आवभगत की, पूरी सेवा की। गुरु शिष्य दोनों उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। अंततः उस नाविक ने पारिश्रमिक न लेने की भी इच्छा व्यक्त की। उसकी भावना का सम्मान करते हुए गुरुदेव ने पारिश्रमिक न लेने के प्रति भी अपनी सहमति व्यक्त की। अब जाने का समय हो गया था। दोनों लोग जाने को तैयार हुए। इसी बीच गुरुदेव जी अप्रत्याशित ढंग से नाविक को आदेश देते हैं कि तुम अपनी नाव मेरे पास ले आओ। वह बिना टोका टाकी किए अपनी नाव पास में लाता है। गुरुदेव देखते हैं और कुछ ही क्षण में उसकी नाव जगह जगह से तोड़ देते हैं। नाविक सहज स्थिति में था, क्योंकि वह जानता है कि महापुरुष कुछ न कुछ रहस्यात्मक कार्य करते हैं। इनके हर कार्यों में कोई न कोई रहस्य होता है। शिष्य यह सब देख करके बड़ा उद्विग्न हो जाता है। उसके अंदर तरह तरह की हलचल पैदा हो जाती है, लेकिन वचनबद्ध था, इसलिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कुछ देर के बाद दोनों वहाँ से फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान चलते चलते एक जगह पर शाम हो जाती है, एक गांव के नज़दीक। गुरुदेव शिष्य से गांव में रुकने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसी उद्देश्य से दोनों लोग गांव के बीच में जाते हैं और अपनी इस इच्छा को गांव वालों के पास व्यक्त करते हैं। गांव वाले भी नकारात्मक व्यवहार करते हैं। उन्हें चोर उचक्का समझ करके सारे निवेदन के बाद भी गांव में रुकने की परमिशन नहीं देते, अपनी सहमति नहीं देते। ऐसी दशा में सारे प्रयास निरर्थक होने के बाद गुरुदेव दृष्टि दौड़ाते हैं गांव के अगल बगल। गांव से लगा एक खंडहर दिखाई पड़ता है, जिसमें एक कुटिया। गांव वालों से फिर निवेदन करते हैं, ठीक है, अगर गांव में आप लोग नहीं रहने देना चाहते तो हमें उस कुटिया में प्रश्रय दिया जाए, हम वहाँ रह लेंगे। गांव के लोग उस पर भी सहमति व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट संकेत देते हैं कि आप गांव के बाहर दूर देश में कहीं आप रह सकते हैं, गांव के इर्द गिर्द भी आपको रहने की कोई सहमति नहीं है। बहुत सारे प्रयास निरर्थक जाते हैं गुरुदेव के या उस शिष्य के। अंततः दोनों लोग वहाँ से निकल करके एक जंगल की तरफ जाते हैं, जो गांव के नज़दीक ही थोड़ा दूरी पर था। वहाँ पेड़ के नीचे रुकने का मन बनाते हैं। दोनों लोग वहाँ विश्राम करके, भोजन पानी की व्यवस्था करके अंततः विश्राम के लिए आसन लगाते हैं। और उस आसन पर शिष्य थका होने के कारण बड़ी जल्दी सो जाता है। गुरुदेव को वहाँ नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य तो कुछ और था। शिष्य के सोने के बाद जब वह आश्वस्त हो जाते हैं कि गांव के लोग भी प्रायः सो गए होंगे, तो फिर से शिष्य को जगाते हैं और
उसको आदेश देते हैं कि तुम्हें हमारे साथ उस खंडहर तक चलना है। शिष्य विस्मय में, उस खंडहर से बेइज्जती के साथ हटा दिया गया, फिर भी वहाँ चलने का क्या प्रयोजन। लेकिन वह वचनबद्ध था। अंदर प्रतिक्रिया होने के बाद भी कुछ बोल न पाया, सीधा गुरुदेव के साथ हो लिया। दोनों लोग चल पड़े। एक बार फिर से खंडहर में पहुंच करके गुरुदेव सारा संसाधन इकट्ठा करते हैं और शिष्य को आदेश देते हैं कि तुम मेरे साथ सहयोग करो। दोनों लोग मिल करके कहीं से मिट्टी खोद करके कहीं पर डालना, किसी रास्ते को बंद करना, किसी रास्ते को खोलना, यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। अंततः गुरुदेव का उद्देश्य पूरा हुआ। फिर से दोनों लोग जंगल में उस पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने विश्राम करने का मन बनाया था पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह विश्राम करके प्रातःकाल उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर से यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ से चल करके अब की बार वह राजा के राजमहल पहुँच जाते हैं। लंबे समय से बिछुड़ा वह राजा, जो अपने गुरु में अतिशय श्रद्धा रखता था, भाव विह्वल होकर के गुरु के चरणों में गिर जाता है। पूरे परिवार के साथ उनकी आवभगत करता है। सबसे बड़ी बात है कि इस सेवा में राजा का लड़का सबसे बढ़ चढ़ करके भागीदारी करता है। राजा अपने सगे संबंधियों के साथ पूरी तरह से, पूरी विनम्रता के साथ खातिरदारी में लग जाता है। गुरुदेव अपनी योजनानुसार कुछ दिन वहाँ रहते हैं। जिस दिन उनको लौटना है उसके एक दिन पहले रात्रि को राजा को बुलाते हैं और बिना किसी बात विवाद के उन्हें आदेश देते हैं कि तुम अपने लड़के को कारागार में डलवा दो। राजा आज्ञाकारी था, गुरुदेव के रहस्य को समझता था, लेकिन वह पुत्र से प्रेम भी करता था। फिर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, उनके आदेश का पालन किया। और अपने बेटे को कारागार में डलवा दिया। अब की बार शिष्य ज़्यादा व्यग्र हो जाता है, क्योंकि वह देख रहा होता है कि यह राजा का बेटा होने के बाद भी हमारी सेवा में इस तरह लगा हुआ है जैसे दास, जैसे सेवक। सबसे ज़्यादा यह सेवा भावना प्रदर्शित कर रहा है। यह गुरु का कैसा व्यवहार है, उसके अंदर तरह तरह की प्रतिक्रिया होने लगती है। अब की बार वह अंदर से भर जाता है, पूरी तरह से हिल जाता है कि हम कहीं इनके साथ आने का गलत निर्णय तो नहीं लिए, या इनकी सानिध्यता ग्रहण करने का हमारा निर्णय गलत तो नहीं है। बहुत सारे द्वंद्व उसके अंदर छिड़ जाते हैं। गुरुदेव यह सब समझ रहे हैं, क्योंकि वो दृष्टा थे। गुरु शिष्य दोनों कुछ बोलते नहीं हैं। आदेश देने के बाद दोनों शयन कक्ष में पुनः चले जाते हैं। गुरुदेव तो पूरी तरह सो जाते हैं, लेकिन शिष्य उस रात बिल्कुल सो नहीं पाता। तरह तरह की हलचल उसके अंदर चल रही है, मन अशांत हो रहा है। अशांत होने के बाद तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है, वह निर्णय नहीं ले पा रहा है। किसी तरह से रात गुजर जाती है, सुबह होता है, गुरुदेव उठते हैं। शिष्य के चेहरे पर मलिनता के भाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। रात को नींद नहीं आई, तरह तरह के तर्क वितर्क चल रहे थे, अशांति प्रकट हो गई थी। उन्होंने कहा, क्यों नींद नहीं आई? शिष्य चुप रहता है। फिर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इस चेहरे पर मलिनता क्यों?
अब की बार दबाव डाल करके जोर देकर कहते हैं कि आखिर इस उदासी का कारण क्या है। शिष्य अंदर से भरा था, बोल पड़ा, गुरुदेव इस सारी परिस्थिति के पीछे आप ही मुख्य कारण हैं। मैं देख रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ, आपकी सारी गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। जो आपको अपमानित करते हैं उन पर आप कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, जो आपका सहयोग नहीं देते, आपको सहयोग नहीं करते, उन पर आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। जो आपको सम्मान देते हैं, आपकी आवभगत करते हैं, उन्हीं के प्रति आप क्रूरतम व्यवहार करते हैं। शिष्य के इस भोलेपन के कारण, इस स्थूल दृष्टि के कारण गुरुदेव अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य की व्यग्रता बढ़ती जा रही है और वह व्यग्र होकर के बोल पड़ता है, गुरुदेव मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। मैंने शायद आपके पास रहने का निर्णय या आपके साथ आने का निर्णय गलत लिया है। मुझे आपके पास से जाना है। गुरुदेव ने कहा, वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने नियम को तोड़ा है। मैं तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। शिष्य गंभीर हो जाता है, गुरुदेव मैं तो निकल ही रहा हूँ, लेकिन एक मेरी विनती है, इन तीनों कारणों का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नाविक के साथ इस तरह का व्यवहार किया, खंडहर से आपको भगा दिया गया, लेकिन उसको सेवा सजाने संवारने का काम किया। राजा का लड़का आपकी सबसे ज़्यादा सेवा शुश्रूषा की, उसके साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया। गुरु अंदर अंदर से और ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य की व्यग्रता बढ़ती जा रही है। कहे, ठीक है, अगर तू इसको जानना चाहता है तो थोड़े दिन मेरे पास और रुक, किसी भी तरह से मेरे पास रुक, सारा स्पष्ट हो जाए, इसके बाद तू मेरे पास से चला जाएगा। शिष्य के अंदर भावनाशीलता थी, वह कर्तव्यपरायण था और घटनाओं के प्रति सच्ची जिज्ञासा उसके अंदर थी, इसलिए वह बिना किसी तर्क वितर्क के रुक जाता है। जिस दिन राजा के यहाँ से आश्रम की तरफ प्रस्थान करने का समय होता है, गुरुदेव राजा को परिवार सहित बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा इस तरह का व्यवहार शायद आप लोगों को अच्छा न लगा हो, लेकिन मैंने आपकी अच्छाई के लिए ही यह कदम उठाया है। राजा जानता है, अपने गुरु में वह पूरी श्रद्धा रखता है कि इनके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा, लेकिन आम व्यक्ति जो स्थूल दृष्टि रखता है, जिसकी दृष्टि विस्तारित नहीं है, उसके अंदर तरह तरह के प्रश्न उठते ही हैं इस तरह घटनाओं के साथ। गुरुदेव शिष्य की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बता, इस घटना से शुरू करूं, इसको स्पष्ट करूं। शिष्य फिर बोल पड़ता है, नहीं गुरुदेव, मुझे तीनों घटनाओं के बारे में जानना है, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपने इस तरह से क्यों किया? तो गुरुदेव कहने लगे, फिर सुन, मैं पहली घटना से शुरू करता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा गहराई में सोचना चाहिए, क्या मैं बुरा हूँ? मेरे आचरण गलत हैं? मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा? जो पूरी आवभगत हमारी करता है और इस तरह का व्यवहार करता है, हमारा सहयोग करता है, क्या मैं उसका अनिष्ट करूँगा? तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि उस नाव को मैंने क्यों तोड़ा। उस नदी के रास्ते एक आक्रांता कहीं आक्रमण करने के लिए निकला है, उसके पास संसाधन का अभाव है। रास्ते में जितनी सारी ठीक ठाक नावें मिलती थी, वह सबको अपने कब्जे में ले लेता था। लाख विरोध करने के बाद सबके साथ अन्याय करता है और नाव अपने में कब्जे में लेकर के
उसके मूल स्वामी को उसके स्वामित्व से मुक्त ही नहीं करता, किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं देता, सबकी रोजी रोटी मारी जाती है। मैंने इसी को दृष्टि में रख करके उसकी नाव को तोड़ा नहीं, खोल दिया है जगह जगह से। उसका कारण है कि वह नाव जब उसको टूटी फूटी मिलेगी तो उसे अपने अधिकार में नहीं लेगा। उसके जाने के बाद वह नाविक इसको फिर से ठीक करवा करके अपनी रोजी रोटी में लग जाएगा, उसकी नाव सुरक्षित बच जाएगी। शिष्य आशय को समझ गया था। कहे गुरुदेव, तो मैं समझ गया, लेकिन उस खंडहर के प्रति आपने इस तरह से उसका प्रश्न पूरा होने के पहले ही गुरुदेव बोल पड़ते हैं, इसके पीछे भी रहस्य है। यहाँ मेरी एक प्रिय शिष्या रहती थी, नई उम्र में विधवा हो गई। उसका एक छोटा सा बेटा था। भरण पोषण के लिए यहाँ रुकने का उसने निश्चय किया, लेकिन उसके परिवार के लोग, जो उसके पति के सगे संबंधी थे, उसके पति की मृत्यु में अनावश्यक रूप से उसको कारक बताया कि इसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। बहुत तंग करने के बाद वह उस बच्चे के लालन पालन के लिए अपने मायके में जाने का मन बनाया और वहाँ जा कर के रहने लगी। सब कुछ ठीक ठाक था। एक्सीडेंटल बीमार होती है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है। अंततः आकस्मिक रूप से उसका निधन हो जाता है। वह कुछ भी अपने परिवार को बता नहीं पाती, न तो मायके वालों को, न तो ससुराल वालों को। उस खंडहर से जाने के पहले, वहाँ उसका बहुत अच्छा मकान था, जाने के पहले अपनी सारी संपत्ति को उसने उस खंडहर के नीचे छुपा कर रखा है, गाड़ करके रखा है, और इस उम्मीद के साथ कि जब हम लौटेंगे तो वह हमारा होगा। आकस्मिक मृत्यु के बाद कुछ दिन गुजर गए, लड़का बड़ा हो गया है। इस मकान की दशा खंडहर में बदल गई है। पानी बरसने की वजह से, बरसात की वजह से, पानी बहने की वजह से वहाँ की मिट्टी हटती जा रही है। वह खजाना जो उसने गाड़ा है ऊपर आने को हो गया है, मिट्टी बह जाने की वजह से दिखाई पड़ने की स्थिति में हो गया है। अगर मैं ऐसा न करता, उसको ढकता न, तो वह किसी और की निगाह में आ जाता, कोई और उस खजाने को ले जाता। कुछ दिन के बाद वह लड़का अपने मकान पर लौटने वाला है। जब वो लौटेगा तो किसी न किसी माध्यम से उस खजाने का स्वामी वह हो जाएगा, वह उसको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने उसको ढक दिया ताकि वह किसी के हाथ न लगे। अब तक शिष्य अंदर से हिल चुका था, पूरी तरह से विस्तारित होता जा रहा था। अंदर से उसे आत्मग्लान भी हो रही है, लेकिन फिर दबे मन से प्रश्न करता है, गुरुदेव ये भी मैं समझ गया, लेकिन राजा के लड़के को आपने इस तरह से कारागार में क्यों डलवा दिया? गुरुदेव फिर बोल पड़ते हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जिसको मैंने जेल में डाला है वह राजा का पुत्र नहीं है। इनके यहाँ एक दासी काम करती थी जो अति करके महत्वाकांक्षी थी। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण असंतुलित आचरण करती थी। राजा उसको बहुत मानते थे। राजा का जो रियल पुत्र है और उस दासी का पुत्र, दोनों एक साथ राजमहल में ही पैदा हुए थे। चालाकी से उस दासी ने इन पुत्रों की अदला बदली कर दी। अपने पुत्र को राजा के पास छोड़ गई, राजा के पुत्र को अपने पास ले गई। विवाद बढ़ने के साथ दोनों अलग हो गए, अर्थात दासी को राजा ने निकाल दिया और उसके अंदर की प्रतिक्रिया और व्यग्र हो गई। वह राजा से बदला लेना चाहती है, इसीलिए अपने पुत्र को यहाँ भेजा। भेजने के बाद वह आंतरिक रूप से उससे जुड़ी रही, सारे रहस्य को समझाती रही। अब राजा के लड़के में भी राजा का उत्तराधिकारी, जो राजा का लड़का है, रियल में नहीं है,
इसको हमने जेल में डलवाया है, इसकी महत्वाकांक्षा भी शिखर पर है। यह राजा का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। इस प्रक्रिया में शायद राजा की हत्या भी कर दे या उसके पूरे परिवार को भी नष्ट कर दे। इसकी हिफाजत के लिए ही मैंने उसे कारागार में डलवाया। राजा को सारा रहस्य समझ में आ गया है। अब वह अपनी व्यवस्था स्वतः ही कर लेंगे। अब तक शिष्य गुरुदेव के सारे रहस्यों को समझ चुका था। अंदर से उसे आत्मग्लानि हो रही थी, हमने इस तरह कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुरुदेव समझ गए थे कि यह निश्चल है। ऐसी प्रतिक्रिया सामान्य स्थिति में होना स्वाभाविक है। गुरुदेव से प्रायश्चित करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है। गुरुदेव सहजता से उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वह अंदर से परम पवित्र है। दोनों गुरु शिष्य अपना काम पूरा करने के बाद फिर से आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। साथियों, इस प्रसंग से प्रेरणा मिलती है कि जो बाह्य दृष्टि से हम विश्लेषण करते हैं या बिना सोच विचार के किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, हमेशा गलत है। किसी तथ्य का चौतरफा विश्लेषण करना चाहिए। महापुरुषों पर जो कीचड़ उछाले जाते हैं, तरह तरह की अयोग्यता या इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, यह हमारी नासमझी के परिचायक है। यह सही है कि कुछ लोग हैं जो महापुरुष के नाम पर, सद्गुरु के नाम पर, मार्गदर्शक के नाम पर तरह तरह के अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। उनसे हमें दूरी रखनी चाहिए और अपने को विस्तारित करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। बुरे लोगों से सावधानी रखते हुए आइए हम सब मिलकर के विस्तार की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं संबोधनों के साथ हम अपने व्याख्यान को विराम देते हैं। परमात्मा हम सब पर कृपा दृष्टि अनवरत बनाए रखें।